नमस्कार यार, आप देख रहे हैं लकीडी सीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बस ट्रक की भिड़ंत, 6 से अधिक घायल। पथरिया के बकेनी में युवक की हत्या। महिला दिवस के एक दिन पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा किया गया धरना प्रारंभ। नगर पालिका के सफाई कामगारों को नहीं मिला वेतन, रैली निकाली, सौंपा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना की। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला कसाई मंडी से सामने आया है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। घायल और उसके परिजनों का आरोप है कि वार्ड के कुछ लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची है, हालांकि कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जी बताइए क्या हो गया? भैया जिला का आ रहा था तो बाबू के रेसी आ रहा था। नीम के इधर सुबेदारों ने पकड़ के इसको खुद इतना मारा और चाकू मारा। हम लोगों ने बचाने की कोशिश करी। अरसद आते ये तीनों चारों लड़के थे और बसिक और सुबेद जिस सब आते भैया बहुत सारे हमारे इधर गमी हो गई है कि हम गमी में आते भैया। इन लोगों ने तो हमारा लड़का को चाकू तलवार चला रहे हैं। हमारा ईटा से सब लड़का को हमारे अस्ता कर दिया। उसमें अस्ता की मारे उसने जब चाकू ने मार दिया तो हमारे लड़का ने गुस्सा में गोली खा ली खूब सारी। कहाँ की घटना है? हमारे मुर्शिद बाबा के घर का पैलेस के पीछे पहले कोई विवाद है? फुटबॉल गेम खेल रहे थे मैदान में तो लड़के को लाने 72 ईटा की मारपीट भाई। तो इन्हें रिपोर्ट तलवार की अपने हाथ से मार के इन्हें तलवार की रिपोर्ट कर दी। तो हाँ बाबू को रेसी की हम उनके इधर हम पुलिस गई हमारे के इधर तो हमने बोली हमारा बाबू को आ जाने दो, हम पेश कर देंगे। उसने मारा है बेकसूर मारा है तो उसके सब बोलेंगे अपन। उनने इतने सारे लड़कों ने भी हमारे लड़के को अस्ता कर दिया मार के। क्या नाम है? बाबू कुरैशी नाम है। तलवार छुरी चाकू नहीं लेकर लिया तो ऐसे चाकू सटीक टिकिया। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज़। रात्रि के समय कसाई मंडी में हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध स्वरूप स्थानीय लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इस टाइप की कोई घटना नहीं हुई। युवक के द्वारा स्वयं को चाकू मारा गया है। इस आशय का एक ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया है। पुलिस अधीक्षक दमोह से मिलकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। हम यहाँ आए बजरिया वार्ड नंबर 1 मुर्शिदाबाद मैदान दमोह के नाम। ये बच्चे पे से विवाद हुआ था। बच्चा हमारा खेल रहा था तो इनने लड़ाई ऐसी करी के नाम से हमारी नंद को हम और हमारे हस्बैंड को तलवार से मारा। फिर हमने कंप्लेंट डाली। तो उसके बाद फिर अपने आप को कब मारा कब पता ही नहीं है हम लोगों को। तो नया न्यूज़ में पता चला कि हमारे घर वालों के नाम दिए हैं उसके के नाम के घर वालों के नाम दिए कि उन्होंने इन पे वार करा है। हम लोगों को डरा रही हैं कि हम लोगों को डरा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारे बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। कौन दे रहा है धमकी? क्या नाम है उनके? जिनने ये उनकी अम्मी क्या नाम से बड़ी गुड़िया छोटी गुड़िया रानी वही धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम जब IAS की ऑफिस इसी मारे आए हैं कि जो सच है उस पर वो कार्रवाई करे, देखें और करें। वो क्या नाम से है ना जो सच है वो सामने आए। आपका कहाँ से है? सर मेरा नाम मोहित कुरैशी है, बजरिया वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। मामला ये है कि कुछ दिन पहले कुछ विवाद के चलते हुए शहबाज कुरैशी बच्चों का कुछ विवाद हुआ था। तो बच्चों को वो लोग मारपीट रहे थे तो उस पर से उनके परिवार के लोगों ने विरोध किया। तो शहबाज कुरैशी और रिजवाना को तलवार और फरसे से वार करके घायल कर दिया, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में चला। 2 दिन भर्ती होने के बाद वो घर पर आ गया। उस दिन से लेकर लगातार आरोपी पक्ष से राजीनामा का दबाव बना रहे थे। तो इनका
उनकी बातों को बिल्कुल ना मानना और नहीं दबिए। तो उन्होंने खुद मारा कि घर में विवाद हुआ, तो घायल हो गया और जिला चिकित्सालय में वो भर्ती है बाबू कुरैशी। तो पता ये चला कि हम लोगों का भी नाम न्यूज़ के माध्यम से जब पता चला, खुद मेरा नाम न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर लिया जा रहा है, तो फिर हम लोग 12 बजे या 1 बजे टीआई साहब के यहाँ गए, जिनका नाम उसने लिया था, न्यूज़ में सुना था। टीआई साहब से जाकर बोला कि भैया हम लोग को पता चला है सर कि हम लोगों का नाम लिया जा रहा है कि हम लोगों ने उनको चाकू से मारा है। और सर से बताया पूरा और कहा कि आप जांच कराएं, जो अगर पाया जाता है तो आप बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। यही आवेदन देने के लिए हम लोग एसपी ऑफिस भी आए हैं कि इसकी सही तरीके से जांच की जाए। किसने फंसाया झूठा, क्या नाम है उनका? बाबू कुरैशी, कहाँ के रहने वाले? वो भी बजरिया वार्ड नंबर 1। झूठा नाम लिखवा रहा है सबका। जिस संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत बकेनी में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक जिसका नाम लकी लोधी था उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि 2 पक्ष आमने सामने हुए, जिसके बाद एक युवक की बल्लम एवं अन्य धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे, युवक को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना में 2 अन्य युवक जो विपक्षी पार्टी के थे वह भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। पहले परिजनों से जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या हो गया है? मर्डर किसका? लकी का। आपका लकी कौन है? हमारे बच्चे हैं। काय से मारपीट हुई है? कतन्ना बल्लम से। किसने की है मारपीट? पूरन पूरन के लड़कों ने और जब्बे, कितने लोगों के द्वारा मारपीट की गई है? उन 8-10 लोग हैं। आपका क्या नाम है? श्याम सिंह। पूरन के आप कौन? लकी की कौन है आप? हम पिता हैं हम। हाँ साहब जी, 9 बजे रात को मेरी भतीजी की कत्ल कर दीजिए कि पूरन, लक्ष्मण, हल्ले, नारायण और का नाम है मोहन और जाहर, और साथ में होते हैं तो विनय और सोमेश, तेजी और गोपाल, ये हटे साथ में हैं। पुराना विवाद था, उस पर लड़ाई हो पड़ी थी। पहले नई साल हो 1 तारीख नई साल थी, देखो विवाद था सर। तुम्हें बताएं 9 बजे से फ़ोन लगाया, पुलिस पहुंची है 11 बजे। पुलिस को 2-3 बार 100 नंबर लगाया, फिर थाने लगाया, थाने से भी कह रहे थे कि आ रहे साहब। 11 बजे रात के पुलिस पहुंची। अगर पुलिस टाइम पे पहुंच जाती साधन तो कुछ भी हो सकता, कम बच भी सकता था। क्या नाम लिख? मनन सिंह। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे। थाना पथरिया क्षेत्र में कल रात ग्राम बकैनी में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें लकी पिता श्याम सिंह उम्र 25 साल के मारपीट से उसकी मौत हो गई है। थाना पथरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई कर दिया गई। अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। तत्काल ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जो मृतक का परिवार है उनका कहना है कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे। अभी उनको समझाइश दी गई है और अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस अधीक्षक दमोह डीआर तेनीवार भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दमोह। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि ट्रक सामने से आ रहा था, तभी चालक समझ गया कि टक्कर होने वाली है, तो चालक परिचालक ट्रक से कूद गए। बाद में यह ट्रक जाकर बस से टकरा गया, जिसके चलते बस भी पलट गई और ट्रक खाई में गिर गया। घटना में 6 लोग घायल हो गए। स्लीपर कोच बस थी जो कि इंदौर से रीवा जा रही थी। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
नाम है आपका? उमेश प्रताप तिवारी। चालक हैं आप? क्या कैसे हुआ हादसा? ये वो वाले डाला में वही भाई ड्राइवर था ही नहीं, वो वहाँ से आ रहा था, वो चढ़ाई से बाइक और आ रहा था, पहले दाहिने था, फिर एक बाएं आ गया वो, फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी वो पुट्ठा लगा ट्रक का इसमें तो पलट गई, वो भी पलट गया। कितने लोग घायल हुए? और ज़्यादा नहीं है, दो चार दो तीन। हाँ, दो। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सोनिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं गुजरात से जा रहा था, गुजरात से आ रहे थे। हाँ। और यहाँ इंदौर में दूसरे बस में शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद रीवा वाले टिकट कटा था, मेरे को जाना था अनमना। यहाँ आके रिवर्स में वो ट्रक वाला आया, ड्राइवर उधर ही कूद गया, इधर ठुका गई बस। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? मेरे को एक कमर में आया है, भौंका में, और इधर पीछे सर में आया था। कुम्हारी से सहयोगी गगन सैन के साथ संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश बुलंद नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर इनके द्वारा धरना दिया गया। आज से इनका ही अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हो गया है। पूर्व के वर्षों में भी इनके द्वारा धरना दिया गया था, जब होली यहाँ पर कार्यकर्ता और सहायिकाओं की इसी पंडाल में हुई थी। इस बार भी इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। इनका कहना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कई वादे किए थे, लेकिन ये वादे अधूरे रहे। 2019 में हम लोग भोपाल में हड़ताल कर रहे थे, तो माननीय शिवराज जी खुद हम लोगों का समर्थन करने आए थे कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम ADS के आपका भुगतान करें। लेकिन ये 2 बार ना उनने रिटायरमेंट पर राशि अमल की है अभी तक दी है, और ना 1500 रुपये बढ़ा कर दी। और हम लोगों की मेन मांग है कि हम लोगों को शासकीय घोषित किया जाए, क्योंकि हम लोग 24 विभाग का काम करते हैं। सुबह 9 बजे से निकलते हैं, शाम के 5 बजे अपने घर आ पाते हैं। ना अपने बच्चे ना अपना पति कुछ नहीं देख पा रहे, और 24 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं शासन का, और 40 वर्षों से कर रहे हैं। तो शासन को मानना चाहिए कि हम लोगों को शासकीय घोषित करें। और जो बहनें हमारी रिटायर हो रही हैं तो बड़ी दुख की बात है भैया, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज दे दिया जाता है और वो जिंदगी भर नौकरी करती है और लास्ट में जाके घर बैठती है। क्या कब तक चलेगा आपका धरना प्रदर्शन? आज हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है, वैसे प्रयास सभी लोगों को रखा है। तो हम लोग आज 7 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए रहते हैं। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं करेंगे शासन, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। ये चाहती हैं कि इस प्रदेश सरकार के मुखिया ने जो वादा किया था उसे निभाया जाए। पहले भी हम लोग इसी तरह यहाँ पर बैठे थे, तो होली का त्यौहार हम लोग ने यहीं पर मनाया था, लेकिन हम लोग की आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और जो शासन के काम है हम लोग पूरे तरीके से और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग को कोई भी मतलब अलग से जो मेहनत काम है वो नहीं मिल रहा है। 1500 रुपये भी बढ़ाए गए थे, लेकिन इसका भी आज तक एक 5 पैसे का भी लाभ नहीं है। तो हम लोग इसी के कारण यहाँ पर बैठे थे। तो हम लोग की बहनें रिटायर्ड हो जाएंगे, उनके लिए भी कुछ हमारे मुख्यमंत्री के लिए इसका भी लाभ है, इसलिए हम हम लोग की मांगें पूरी करें सरकार। हम लोग बहुत समय से प्रयास करते रहते हैं और हाथ में नहीं आता है। आज हमारी बहनें और एक हम ही को ले लो, हम भी रिटायर होने वाले हैं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलता। घर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? तब 25-30 साल नौकरी करी हमने शासन के सारे काम किए, अपना समझ के अपने घर जान के अपने बच्चों को अपना बच्चा माना। वो पैसे बच्चे भी नहीं रहेंगे, हम लोग इतनी जी जान से मेहनत करते। देखने लायक होगा प्रदेश सरकार इस संबंध में कब तक क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज। तेंदुखेड़ा के बमोरी पांजी से एक मामला सामने आया था, जहां छुआछूत को लेकर 2 बच्चों से मारपीट की गई थी। बाद में उनके परिजनों से भी मारपीट की गई थी। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित परिवार के द्वारा आज दमोह कलेक्ट्रेट एवं दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अलग अलग ज्ञापन सौंपे कार्रवाई की मांग की गई। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए हम आपको सुनाते हैं। अहरवार समाज जिलाध्यक्ष दमोह से है। ये हमारे ग्राम पांजी और बमोरी है तेंदुखेड़ा क्षेत्र में, वहाँ से आए हैं आप सब लोग। इनके साथ लोधी समाज के व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। मात्र इतना दोष था तो बच्चे बिस्कुट लेने गए उसकी दुकान पर और वहाँ डब्बा छू लिया, तो उन बच्चों को मारपीट की। और आप ले बुजुर्ग लोग गए कि भैया क्यों मारा,
तो उन्होंने जाके इनको घर में डाल के डंडों से पीटा। ये महिलाएं कड़ी की, किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा है। तो उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि शासन अपने स्तर से उचित कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे और शासन को मुआवजा दिलवाए और शीघ्र से गिरफ्तार करें उनको। और अगर इसमें विलम्ब किया जाता है तो हम लोग आंदोलन करने को तैयार बाध्य होंगे। कहाँ की घटना है ये? बमहोरी पांजी तेंदुलखड़ा क्षेत्र की है, वहाँ की। हम पूरे हरवा समाज के लोग आंदोलनरत हो जाएंगे अगर नहीं कार्रवाई उचित न्याय मिलता है तो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि परसों की घटना है। तो धाराएं उचित लगाए जाए जो घटनाक्रम है उसका। पुलिस क्या कह रही है, क्या कहती पुलिस तो अपना काम तो कर रही है, जो धारा पूरी तरह नहीं लगाई गई है उस पर। हम चाहते पूरी धारा लगाएंगे ना। और उनके घर में मारपीट की एक्ट तो लगा दिया, वो तो नहीं लगाए जो उनको मिलना चाहिए। घुसने वाली भी एक्ट नहीं लगी हुई है, महिलाओं पर प्रताड़ना वाली भी एक्ट नहीं लगी हुई है। आए हैं, क्या समस्या है? थाना अंतर्गत तेंदुलखड़ा के ग्राम बमहोरी में दलित परिवार की 2 बच्चियों द्वारा दुकान के पानी के पीने के डिब्बे पर हाथ रखने के कारण वहां के दबंग लोधी समाज के कुछ दबंग लोगों ने 3 महिलाओं समेत पूरे दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया है और पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। आज अपराधी खुलेआम घूम रहा है। 21वीं सदी में भी आज भी जाति पात का ये भेदभाव चल रहा है और पुलिस मौन है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। सुबह जानकारी में आई है पुलिस घर पे गई थी पर गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम सामने मिला था पुलिस को, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आज कलेक्टर जी के पास हम लोग आए हैं, पूरे समाज के लोग आए हैं। परिवार के सदस्य को उनके गिरफ्तार किया जाए यदि वो मुलजिम फरार है तो। ऐसे मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से। और यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और दलित परिवार को न्याय दिलवाएंगे। नरवत लोधी जिसकी किराने की दुकान थी, उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़ दबाव। खबरों में हम बात करते हैं पथरिया की, जहां पर नगर पालिका के सफाई कामगारों को वेतन नहीं मिला, जिसके बाद उनके द्वारा एक रैली निकाली गई। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। नगर को स्वच्छ और साफ बनाए रखने के लिए सफाई कामगारों का विशेष योगदान रहता है। आज सुबह सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। हम साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं को बखूबी एवं ईमानदारी से करते हैं। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा सफाई कामगारों का समय पर वेतन नहीं दिया गया, जिसके बाद तमाम सफाई कामगार एकत्र हुए, नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां पर वेतन देने की मांग की। 2 महीना हो गए हैं, 2 महीना से कोनो कर्मचारी की पेमेंट नहीं दी जा रही। कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। हर जगह पेमेंट हो रही है। पथरिया नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के लाज तनख्वाह दे भी पैसा नहीं है। हम और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस मजबूरी में आवेदन देने पड़ रहा हो और हो सकता हड़ताल भी हो सकता। काम तो प्रसाद सफाई कामगार नगर पंचायत पथरिया के लिए हम लोग पेमेंट नहीं हो रहा। हम लोग कब से नहीं? 2 महीने हो गए। क्या कहते हैं संबंध में? साहब बोल रहे हैं 1 महीने की डालेंगे, पेमेंट ऊपर से आने का कह रहे हैं। कितने कर्मचारी आते हैं इस नगर परिषद के अंदर? 70-72 लोग हैं सफाई कामगार। सभी की नहीं आई थी? किसी की नहीं आई। कैसे चला रहे हो? तो अगर पेमेंट नहीं आ रहा तो परिवार कर्जा ले लेके चल रहा है काम और का। को तो चला नहीं सोच। पेमेंट नहीं दे रही है, कहाँ तक उधार ले लेते खाए। दुकानदार मने करने लगे सौदा पानी देने की काजे। और कोई निश्चित भी नहीं है हम लोग की पेमेंट का कि कब पेमेंट। कोई भरोसा ही नहीं रहता, ना कोई भरोसा है। ऑफिस आते हैं तो बोलते हैं कि ऑफिस मत आओ, ना हाजिरी यहाँ पे ली जाती है ताकि हम लोग पेमेंट की ना बोले। और बस ऊपर जाओ तो यही बोल देते हैं कि कल मिलेगी, परसों मिलेगी। बस यही नाटक हो रहा है रोज का। और हम लोग उधार ले लेके खा रहे हैं और मना कर दिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का EPF का पैसा और पेमेंट हम लोग की हर महीने निश्चित तारीख बांधी जाए। और हम लोग सफाई की काम के लिए हम लोग 4 बजे से सफाई करने के लिए उठते हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ सब काम करते हैं। और पेमेंट के लिए बोलते हैं अभी नहीं है पेमेंट, पैसा नहीं आए। और उसको क्या बोलते हैं अभी सरकार ने पैसा नहीं दिया है, हम कहाँ से पेमेंट कर ले। तुम्हारा देखें कि हम पेमेंट करें। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? यशोदा है बाल। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 1 माह का वेतन आज दे दिया गया है। शेष जो पैसा है वह 2 दिन के अंदर दिया जाएगा। कर्मचारियों का पिछले माह का वेतन शेष था और को भी किस्त आ जाने के कारण पेमेंट करना पड़ा
वसूली के द्वारा हम लोगों की राशि पर्याप्त आ चुकी है। इस माह का वेतन आज हो रहा है और 2 दिन पश्चात बाकी वेतन भी कर दिया जाएगा। कोई शेष बकाया कर्मचारियों का यहाँ पे नहीं रहेगा। सफाई कामगारों के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई और अपनी आप बीती एसडीएम को सुनाई गई। साथ ही वेतन दिलाए जाने की मांग भी की। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। बीती रात एक वाहन दुर्घटना में 2 से अधिक युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि शराब पीकर वाहन चलाना दोनों युवकों को महंगा पड़ा, जिसके बाद ये वाहन दुर्घटना घटित हुई है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। हम मध्य प्रदेश के हो। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम कहाँ डाले थे तुम? ठीक है, कौन के संग आए थे तुम? हम भाई नाम बता दो, दवाई हो रहे हैं। अरे पूरा नाम क्या है? नाम बताओ ना। 3 जवाब। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत कंशियाना मोहल्ला से एक मामला सामने आया। सास स्कूल में शराब पी रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? राजकुमार। क्या हो गया? हम सर अपनी मोहल्ला में घूम रहे थे। बताते जाओ। ये स्कूल में दारू पी रहे थे। जगह हमने यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर दारू पीना मना। मारना चालू कर दिया। कौन लोग थे वो? धोबिया थे, आंटी रजा, अनिल भी रजा का ही है। 3-4 जने हैं थे सर। कहाँ की बात है? ये दादाजी के थे। कौन दादाजी? कौन सा मोहल्ला बचता है? स्कूल है वहाँ पर। मोहल्ला कौन सा बचता? कचाना मोहल्ला। आपका पूरा नाम? राजकुमार कवारी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। फुटेरा कला में TLM मेले का आयोजन किया गया। जनशिक्षा केंद्र फुटेरा के द्वारा समस्त माध्यमिक शालाओं से यहां शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित हुए। राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश पर इस मेले का आयोजन किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार 100 निर्माणों को विकसित करने की भावना और आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग कर TLM सामग्री का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ स्थानीय गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। TLM मेला रखा गया है। यहाँ जैसे कि मॉडल काफ़ी आए हैं, जो जैसे कठिन बिंदु होते हैं वो हम आसानी से पहचान सकते हैं। कई तरह के मॉडल बने आए हैं और इस TLM मेला से हम हर चीज़ आसानी से समझ जाते हैं। आप लोगों ने अपने हाथों से बनाई हुई है जी? हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम अंजलि है। सर, आज जो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश थे कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर TLM मेला का आयोजन किया जाए। 4 मार्च को पहले प्राथमिक शालाओं माध्यमिक शालाओं में TLM मेला लगाए गए। बच्चे जो TLM बनाते हैं उसका प्रदर्शन किया गया। शिक्षक जो TLM बना करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वह है 4 मार्च को प्रदर्शित हुआ। वही प्रदर्शनी यहाँ लेकर के जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आज 7 मार्च 2022 को यहाँ पर सारी जो हमारी 30 शालाएँ हैं 300 शालाओं से यह TLM लेकर के आए और यहाँ एक TLM मेला का आयोजन शासकीय माध्यमिक शाला फुटेरा कला जो जन शिक्षा केंद्र फुटेरा कला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया। और जितनी भी TLM यहाँ पर आई, शिक्षकों ने एक दूसरे का TLM देखा और समझा, डिस्कस किया कि किस TLM का उपयोग किस तरह से किया जाना है। यह सारी बातें यहाँ पर शेयर हुई और सभी का
पूरे लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर जो टेंट लगा करके बैठक व्यवस्था लग करके सभी को चाय नाश्ता की व्यवस्था करके और यहाँ मेले का आयोजन किया गया। धन्यवाद। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। गड़ाकोटा के सिरसी ग्राउंड में अंडा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था, जिसका आज समापन हो गया। रहली और गड़ाकोटा के मध्य फाइनल मैच खेला गया, जिसमें गड़ाकोटा ने रहली को हराया। इस टूर्नामेंट के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे, जिनके द्वारा दोनों ही टीमों को पुरस्कार दिए गए। इस टूर्नामेंट के आयोजक दिलीप कोरी, अरबाज खान, नासिर खान, नवीन खान रहे। चलो जब एक बार इसी ग्राउंड पर नगर पालिका अध्यक्ष कांचकोपाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और आयोजक सदस्य सब तैयार रहे, सभी समिति के सदस्य तैयार रहे। फाइनल विजेता टीम है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की। गड़ाकोटा में नगर पालिका के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया गया। आवारा पशुओं को पकड़ा गया। गड़ाकोटा में आवारा पशुओं का इतना आतंक है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं एवं गंदगी फैलाते हैं। इसे देखते ही नगर पालिका एक्शन में आई है। कर्मचारी तेज प्रताप पटेल के द्वारा नगर में जो आवारा पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं, उत्पाद मचाते हैं, जिनका कोई पालनहार नहीं है, उन्हें पकड़कर गौशाला ले जाया गया ताकि उनकी देखभाल भी हो सके। इस अभियान में स्वच्छता भारत मिशन के नोडल अधिकारी मोहसिन खान भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा स्वयं सामने खड़े होकर आवारा मवेशियों को गौशाला पहुंचाया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। हटियागढ़ के घनश्यामपुरा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। 7 दिवसीय इस कथा का हवन पूजन के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन श्री कृष्ण सुदामा मिलन के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। कथा व्यास पंडित ऋषिकांत गर्ग महाराज स्वामी ने सुदामा चरित्र एवं भगवान श्री कृष्ण कथा विश्राम प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा के दौरान स्वामी जी ने धर्म का पाठ पढ़ाया। कथा सुनने काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। जो निवेदन करती हैं राजा परीक्षित का जन्म, ये सब प्रथम स्कंद में आता है। द्वितीय स्कंद में महाभारत की कथा और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कलयुग के बारे में वर्णन करते हैं और अंत में कहने लगते हैं कि देखो ऋषि मुनियों, हमने आप लोगों को इतनी कथा सुना दी, लेकिन पूरी कथा का सार केवल एक श्लोक है। तो ध्यान से सुनना, मात्र 5 मिनट और मैं आप सभी के दूंगा। तो पूरी कथा का मात्र श्लोक एक भागवत का अंतिम श्लोक है। तो श्रवण किया। तृतीय स्कंद में आपने अनेक राजाओं की कथा सुनी, संसारिक में कथा सुनी कि कलयुग के बारे में आपने श्रवण किया कि कलयुग में किस प्रकार के भक्त होंगे। पंचमें, चतुर्थ और पंचमें स्कंद में आपने सृष्टि के वर्णन की कथा को सुना कि किस प्रकार इस सृष्टि का वर्णन हुआ और हम सब किसकी संतान हैं। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तो मिलेंगे
बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नरसिंहगढ़ में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पंडित नीलमणि दीक्षित जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अमृत कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जाता है। कथा व्यास कथा में भाव विभोर हो जाते हैं। लगातार भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। दाऊ विधायक अजय टंडन भी प्रतिदिन यहाँ पहुँच रहे हैं, जिस कथा में सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। बस ट्रक की भिड़ंत, 6 से अधिक घायल। पथरिया के बकेनी में युवक की हत्या। महिला दिवस के एक दिन पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा किया गया धरना प्रारंभ। नगर पालिका के सफाई कामगारों को नहीं मिला वेतन, रैली निकाली, सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। पुनः हाजिर